अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अपना तारफ़ करवा दूँ, मेरा नाम है अनसली ज़मान और मैं इस वक्त जर्मनी में हूँ। अपने मास्टर स्टडी के लिए स्कॉलरशिप पे आया हूँ। तो बहुत से दोस्तों ने सवालात किए कि आप वीडियो बनाएं कि आप जर्मनी कैसे आए हैं और लाइक क्या तरीक़ाकार है जर्मनी आने का मास्टर स्टडी के लिए, क्योंकि बैचलर के लिए आपको लैंग्वेज ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे मास्टर्स की, क्योंकि इंग्लिश बेस्ड प्रोग्राम है यहाँ पे। तो उससे पहले आपको दिखा दें जी, यहाँ पे स्नो देखें। मैं इस वक्त संडे है आज और बाहर आया हूँ और संडे है, इसके साथ काफ़ी टाइम बाद तो सन शाइन इंजॉय करने आया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं, लेकिन ये मनाज़र जो है ना इंजॉय करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल टाइम और डेडिकेशन सब कुछ चाहिए होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक सो कि हमें रूम पे जाके बात करनी चाहिए। अब हम चलते हैं रूम पे, फिर आपको बताते हैं कि आप जर्मनी कैसे आ सकते हैं फॉर मास्टर स्टडी। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ अपने रूम पे, और क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और वहाँ पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था। तो अब हम बात करेंगे कि आप मास्टर स्टडी के लिए जर्मनी कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि तीन जर्मनी में तीन इसको कहते हैं, ठीक है। तीन रास्तों की कि कौन कौन से रास्ते हैं यहाँ पे मास्टर स्टडी के आने के। नंबर वन, आपका ब्लॉक अकाउंट, आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है। और नंबर टू पे आपको जो है ना स्पॉन्सरशिप लेटर अगर मिल जाए किसी पे, कोई रिलेटिव यहाँ पे रहता है। एंड नंबर थ्री पे आपके पास स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ब्लॉक अकाउंट की, कि ब्लॉक अकाउंट आपको चाहिए होता है। क्रैकल, प्राइम या फिंटीवा और डिफरेंट ब्लॉक अकाउंट हैं, वो उनके हम अलग से बात करेंगे। तो ब्लॉक अमाउंट में आपको 11,347 यूरो ब्लॉक करवाने पड़ते हैं, जो कि पाकिस्तानी 35 से 36 लाख बनते हैं। और जब आप यहाँ आ जाते हैं तो हर मंथ आपको 937 मिलते जाते हैं वापस, यानी कि विद इन ईयर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। एंड दैट दिस इज़ जस्ट फॉर कि आप लोगों को मेक श्योर किया जाए कि यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं वो भूखे ना मरें, ठीक है। उनके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। सो ये एक तरीका है यहाँ पे आने का, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है वो स्पॉन्सरशिप लेटर। अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे रहता है या कोई दोस्त है, तो आप उसको बोलें कि भाई मेहरबानी करो स्पॉन्सरशिप लेटर दो और मुझे यहाँ बुलाओ, ठीक है। तो ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, ब्लॉक अमाउंट, स्पॉन्सरशिप लेटर एंड द थर्ड वन स्कॉलरशिप, ताकि आप यहाँ पे आ सकें। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो कौन से स्कॉलरशिप्स हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हैं। नंबर वन इज़ डैड स्कॉलरशिप, ठीक है। डैड स्कॉलरशिप उनको मिलता है जिनके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो और उसमें स्पेसिफिक फील्ड्स हैं। मैं डैड के वाले से डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को उसके वाले से पता चले। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो जिनके पास 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उनको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप आते हैं और हर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है यूनिवर्सिटी, बल्कि डैड की तरफ से। तो और डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ ये हैं कि एडमिशन के बाद मिलती हैं आपको। और जो कुछ और स्कॉलरशिप्स हैं जिस तरह के जिस पे मैं हूँ, वो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड वे कि आप यहाँ पे आ सकते हैं बगैर किसी खर्चे के। खर्चा इतना होगा कि आपकी फ़्लाइट एंड ईच एंड एवरीथिंग, और डैड में वो भी कवर किया जाता है। बहरहाल अब नेक्स्ट मरला आपको बताते हैं कि वो क्या है। तो उसमें आ जाती है आपकी डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या होना चाहिए आपके पास, आपकी डिग्री जो कि HEC अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद भी आप अटेस्ट करवा सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। और ट्रांसक्रिप्ट, एंड देन उसके बाद आपके पास जो है ना आइल्स होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, वो आइल्स एक्सेप्ट करती हैं। एंड 6.5 6 एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है वो 6 है, इस्लामाबाद एम्बेसी की, कराची की भी आई थिंक 6 है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपने आइल्स को प्रिपेयर करना है। आई विल सजेस्ट कि आप 6.5 और 7 बैंड्स को टारगेट करें, ताकि आप जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी अचीव कर सकें और आपकी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। देन आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, जिसमें आप बताते हैं कि मैंने ये किया और ये किया, उसमें हम अलग से बात करेंगे। एंड देन आपके रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम योर प्रोफेसर्स और वन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। अब आपने पासपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो आप यहाँ आ ही नहीं सकते। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। बेसिकली जर्मनी में 2 इनटेक्स होते हैं। नंबर वन जो अभी चल रहा है, ये समर इनटेक का चल रहा है टाइम।
लाइक सर्दियों में ओपन होते हैं इनके एडमिशन फ्रॉम आई थिंक अक्टूबर से जो है ना इनके ओपन होना शुरू हो जाते हैं एडमिशन। एंड देन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जनवरी तक भी ओपन रखती हैं। देन ये स्टार्ट होता है अप्रैल या मार्च में आपका जो है ना सेमेस्टर स्टार्ट होता है। लेकिन समर में ये आ जाता है कि आपके पास कम यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, वो भी मैं बताऊंगा कि आपने कैसे हंट करनी है। देन उसके बाद आपके पास विंटर सेमेस्टर आ जाता है, और विंटर सेमेस्टर में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ऑफर करती हैं। और विंटर सेमेस्टर आपका स्टार्ट होता है अक्टूबर में या सितंबर में, और उसके एडमिशन मोस्टली जो है ना गर्मियों में होते हैं, आपके जून जुलाई अगस्त इसके दरमियान होते हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। अब आपने यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करनी है, वो वेबसाइट है DAT.TE, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको भी ऐड कर दूंगा, जहाँ पे आप जाएंगे अपने प्रोग्राम्स को सर्च करेंगे, अपनी फील्ड से रिलेटेड सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने कैसे हंट करना है। उसके वाले से भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपका इधर आने के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया, यू आर डन विद योर डॉक्यूमेंटेशन, अटेस्टेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग, और अनकंडीशनल आपके पास एडमिशन लेटर है। तो आपने क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेना है। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई थिंक कि आप अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे, क्योंकि जिनका CGPA इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए बात करूँ, कराची वालों के लिए इतना इशू नहीं है, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं, अप्लाई करते रहते हैं। सम टाइम वहाँ पे भी इशू बन जाता है, बट सुनने में नहीं आया कितना ज़्यादा इशू होता है। इस्लामाबाद में क्या होता है कि आपका अगर CGPA 3.7 प्लस होता है, अब ये वो सुन लो जो कहते हैं कि जी CGPA कुछ नहीं मैटर करता, डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो अगर कर रहे हो डिग्री तो अच्छे नंबरों के साथ करो, और अच्छे CGPA के साथ करो, ताकि आपके लिए इस तरह की मुश्किलात जो है ना वो ना आए। अब मेरा CGPA 3.7 प्लस था। खैर मैंने फास्ट ट्रैक अप्लाई तो कर दिया था, बट ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि स्कॉलरशिप कैटेगरी पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास स्कॉलरशिप है। आपने जो है ना अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको जैसे ही अपॉइंटमेंट्स ओपन होती है, अगर आपका CGPA 3.7 से कम है, इस्लामाबाद एम्बेसी में आपने अप्लाई करना है, तो आप जिस दिन अपॉइंटमेंट ओपन होती हैं उसकी ताड़ में बैठ जाएं, और जस्ट जैसे ही ओपन हो रिफ्रेश करते जाएं, विद इन फर्स्ट सेकेंड्स फर्स्ट मिनट्स अगर आप अप्लाई कर लेते हैं, देन यू आर श्योर कि आपकी अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है, इतने लोग अप्लाई करते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आती, और इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, बट यू हैव टू ट्राई। तो उसके बाद क्या करना है, आपने ब्लॉक आपकी ब्लॉक अमाउंट आपने रेडी कर लेनी है, क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट आने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्रैकल मैं रिकमेंड करूँगा, वो अच्छा है, वो आपको साथ आई थिंक उनका क्रैकल प्राइम का पैकेज है, वो आप लेने। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी का फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल करके, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है आपने जाना है एम्बेसी और इंटरव्यू देना है। और इंटरव्यू इज़ लाइक यू कैन से बंदा नर्वस तो होता है, लेकिन इट्स नॉट नथिंग बिग, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। और आपकी इंटेंशंस ठीक है, आप स्टडी के लिए आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद आपने 1 महीना इंतज़ार करना है, और सबसे मुश्किल टाइम लोग कहते हैं कि इंतज़ार करना है, मैं कहता हूँ नहीं, सबसे मुश्किल टाइम यहाँ के स्टार्ट होता है, असल इम्तहान आपका यहाँ के स्टार्ट होता है। बहरहाल उसके बाद आपका जो है वो वीज़ा स्टैम्प होके आपके घर आ जाएगा, या डिपेंड करता है कि आप जैसे भी इसको मैनेज करें, एंड देन यू कैन सेलिब्रेट इट। एंड उसके बाद जर्मनी कैसे आना है, ये तो फिर पैदल तो आना नहीं है, आपने जहाज़ भी आएंगे, वो भी आपको बताएंगे। सो दिस वाज द होल, आप कह लें कि सब एक समरी थी कि आप कैसे आ सकते हैं। लेकिन इसके बारे में डिटेल में मैं आपको एक एक चीज़ के हवाले से बताऊंगा कि आपने यूनिवर्सिटीज़ कैसे अर्न करनी है, आपने बाकी रास्ते बाकी चीज़ों को कैसे करना है। सो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, और एनीवेयर एल्स यू कैन गेट मी। सो आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू गाइस टू गाइड यू। मैं चाहता हूँ कि लोग आगे बढ़ें, तो इस चीज़ को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ओके, सी यू, बाय।